क्वेश्चन नंबर 41 है, चार संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम दो संख्या का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चार संख्याओं का औसत 52 है, तो औसत हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 चौके 20। प्रथम दो संख्या और अंतिम दो संख्या, ठीक है। प्रथम दो संख्या का औसत अन्य दो संख्या के औसत का 3, पहला दो संख्या का औसत अन्य दो संख्या का ये 3 गुना है। अगर अनुपात में ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6x, 2 एकम 2x। जब हम ये दो और दो चारों संख्याओं को जोड़ते हैं तो योग इसका आता है 8x, जबकि यहाँ चारों संख्या का दे दिया है 208। तो ये चारों संख्या का योग और ये चारों संख्या का योग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो 8 दूनी 16, 8 चौक 48, 26 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है प्रथम दो संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम दो संख्याओं का योग है 6x, 6 लिखेंगे, x की जगह 26 लिखेंगे, छठा के 36, छेदनी 12 या 3 15, 156, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 लिखा हुआ है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य एसपी, क्रय मूल्य सीपी। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है। अगर हम 25% इसमें कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। छोटा भी कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, काट के छोटा कर दिए, कोना कोनी गुना कर दिए, तो एसपी गुना 4 हो जाएगा, सीपी गुना 1 हो जाएगा। बराबर में जिसके सामने जो है उसका वैल्यू वही होता है। तो हम यहाँ देखते हैं तो सीपी के सामने क्या है, 4, तो सीपी 4 हो गया। यहाँ देखेंगे तो एसपी के सामने क्या है, 1, तो एसपी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 रुपया में खरीदे, 1 रुपया में बेच दिए, तो हानि हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 3 रुपया का। भाई 4 में खरीदे, 1 में बेचे, 3 का लॉस हो गया। हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 4, परसेंट के लिए 100, चरका से काटिएगा 25 बार में, 25 या 75% का लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आता है 43 में। लिखा हुआ है, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना प्रभाव पड़ा। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाय 100। जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लिखते हैं, जो घट रहा है उसको माइनस में लिखते हैं। 18 बढ़ रहा है तो 18 प्लस में, 25 घट रहा है तो 25 माइनस में, प्लस हो जाएगा। 18 गुना -25 बटे में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। जब आप इसको घटाइएगा 18 में से 25 को, तो माइनस में 75 हो जाएगा। हम यहाँ से काट देते हैं, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो माइनस में 4.5 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 18 7 25 हो जाएगा। आइए, माइनस माइनस प्लस 7 और 4 11.5 इसका सही आंसर है। माइनस में है, इसका मतलब है कि कमी हो रहा है, तो 11.5 का कमी हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर, तो टोटल दूरी हो गया 11 किलोमीटर। कुल दूरी बटे कुल समय का बात करेंगे तो 60 मिनट और 30 मिनट, तो 90 मिनट हो गया। किलोमीटर जो है हमेशा आवर में लेता है, तो मिनट को आवर में लाने के लिए 60 से भाग दे देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 33/90 गुने में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 कहाँ से काटेंगे, 2 बार में, 30 कहाँ से काटेंगे, 3 बार में, 3 कहाँ से काटेंगे, 11 बार में, 11 दूना 22, 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है,
पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25 और 12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, पीतल में तांबा और जस्ता है, तांबा है और क्या है तो जस्ता है, Zn है। इसका रेशियो दे दिया है जो कि 25:12 है, इसका 12 हो गया। एक पीतल है, ठीक है, पीतल को इस दोनों को मिला के बनाया गया है। जब हम ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 37 अनुपात में तो x हो जाएगा। हम जोड़े तो 37 आया पीतल का, जबकि बुक में पीतल का दिया हुआ है 370 kg का है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 10 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है बताइए कि पीतल में तांबे की मात्रा, तो 25 गुना x करेंगे तो x का वैल्यू 10 है, तो 25 गुना 10 250 हो जाएगा, 250 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है। 10% और x% के दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 में बेची जाती है, x का मान बताइए। भाई कुर्सी का दाम है, अंकित मूल्य है 5000, इसको लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि 10% का छूट दिए, 100 रुपया दाम था, 10 नहीं लिए आपसे, 90 लिए। चलिए एक और छूट दिए लेकिन वो हमको बताया नहीं। जब ये दोनों छूट देने के बाद कुर्सी का दाम हो जाता है 3150, कितना हो जाता है 3150। आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 3 8 1 9, तो 9 कट जाएगा, 9 तिया 27, 4 9 पचे 45, जीरो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। यहाँ देखेंगे तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 70 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आएगा 30%। तो कितना परसेंट का छूट मिला हमको भाई, तो 30% का छूट मिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 140 है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, समूह की नई औसत क्या होगी? भाई 150 सेंटीमीटर वाला छोड़ा तो कितने का कमी कर दिया, 6 सेंटीमीटर का कमी कर दिया। एवरेज का मतलब होता है कि सब में कमी हो जाएगा। पहले 6 था, एक चला गया, बचा कितना 5, 5 एक कम 5, क्या बचेगा जी 1, 5 दूनी 10। पहले औसत ऊंचाई था 144, अब क्या कर रहा है कि 144 में से 1.2 का भाई कमी हो गया, इसको घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 142.8 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में आता है। 48 नंबर लिखा हुआ है, पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी का मान बताना है। क्या क्या है, तो पी है, क्यू है और आर है। इसका रेशियो दे दिया है 9, 10 और 11 है। हमसे पूछा जा रहा है P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, इसका वैल्यू बताना है। तो P प्लस क्यू करेंगे तो 10 और 9 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। Q प्लस आर, क्यू आर कितना हो जाएगा 10 11 21 हो जाएगा। आर प्लस पी, 10 और 9 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 19 21 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। दो संख्याएं 11 13 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 हो तो संख्या बताइए। 11:13 है और HCF जो दिया हुआ है 7 है। हमसे पूछा जा रहा है बताइए कि संख्या क्या होगा। तो याद रखना है एक फॉर्मूला को, संख्या बराबर होता है अनुपात गुने HCF। अनुपात गुने क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे संख्या निकल जाएगा। जब हम HCF को अनुपात से गुना करते थे, 11 सती 77, एक संख्या 77 हो गया, 11 सती 91, तो एक दूसरी संख्या 91 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे दिखेगा नहीं तो हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 है, यदि लाभ प्रतिशत 33 हो तो विक्रय मूल्य बताइए।
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो है 264 है। क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया जी, जितना खरीदे उतना बेचे, तो ये 264 हो गया। और प्रॉफिट दे दिया है कि 33% का लाभ हो गया है। एक मान लीजिए एक पेन को खरीदे 5 में और बेचे 7 में, अंतर उसका 2 का है, कितने का लाभ हो गया? 2 रुपया का लाभ हो गया। तो एसपी सीपी अगर हम अंतर करते हैं तो 264 का लाभ होता है और लाभ दे दिया है 33%। 33% का मान 264 हो जाएगा। 1% का मान निकालिएगा तो 33 अठे 264 होगा, परसेंट के लिए 200। सीपी कितना है? 800 है। सीपी कितना निकला? 800 निकला। हमसे पूछा जा रहा है एसपी कितना होगा, तो एसपी निकालने के लिए इस 800 में 264 सीधा जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 दो 10, 1064 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, जो कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास के क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट का अच्छे से ध्यान रखना है। 19 गुना 24 भागा 4 का छोटी ब्रैकेट है, 24 गुना 4 भागा 16 छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसका करेंगे? का करेंगे। तो 19 गुना 24 भागा 4, अब भाई का के लिए आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा 24 गुना 4 भाग है बटे 16 लिख देना है। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट हो गया 19 गुना 24 भागा 4 का, चरका से 4 बार में, चरका से 6 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। 19 गुना 24 भागा 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ से मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा। 19 गुना 24 में 24 कितने बार में जी? एक बार में हो जाएगा। बड़ी ब्रैकेट 19 से कम 19, तो 19 जो है इस सवाल का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 18 आदमी 13 दिन, तो 54 आदमी कितना दिन? 18 तिया 54, तो एक्स का मान निकलेगा 13/3 दिन। तो 13/3 दिन जो है इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, गोले की त्रिज्या है तो गोले का आयतन बताइए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 लिख दीजिएगा। पाई का मान होता है 22/7, आर है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 310.46 सेंटीमीटर का क्यूब। ये इसका सही जवाब है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 छूट गया, तो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। 8 वर्ष है, 6 माह है, तो भाई इसको पहले हम लोग साल में ले आते हैं। तो 8 जोड़ महीना को साल में लाने के लिए 12 से भाग देते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17/2, ये इसका साल हो गया। अब बोलता है स्वयं का 3 गुना, पहले 100 था अब हो गया 300। भाई आपको हम 100 रुपया दिए, अब हमको 300 लौटाने आए थे, कितना का ब्याज हो गया? ऐसा ही 200 रुपया। तो साधारण ब्याज में जब समय से भाग देते हैं तो दर निकलता है, और हमसे दर ही पूछा जा रहा है, तो साधारण ब्याज में दर से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 23.52। क्या हो जाएगा? 23.52 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400, इसको हो जाएगा 17, तो 7 दूनी 34, 6 बचा 0, 17 चौके 68 हो जाएगा। तो 17 तिया क्या होगा? 51, 9 बचा दशमलव, दशमलव नहीं है तो 0 हो जाएगा। 17 पचे 85 हो गया, 5 बचा, 7 दूनी 34 हो गया, 17 तिया 51 है, चलिए लगभग 23.52 इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक वस्तु की अंकित मूल्य 28,500 है, इसका विक्रय मूल्य 15,675 है, तो छूट परसेंट बताइए। 55 नंबर, 54 हो गया था। अंकित मूल्य है भाई 28,500। जब हम इसको दुकान में खरीदने गए, वो बोलता है आप बस हमको 15,675 रुपया ही दीजिए। कितना कम कर दिया भाई, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ बचा 8 6 14, यहाँ 7 में से 2 गया, यहाँ 1 बच गया, तो 12,825 रुपया कम कर दिया। किससे? तो 28,500 से कम किया। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 कहाँ से काटेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 पर 28, पचे 25, 3 बचा, 5 चौके 30, 2 बचा, पचे 25। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग में 5 चौके 20, पचे 25, 4 आ जाएगा कुछ। इसको जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए 45% इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 12 दिनों में पूरा किया। काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा? ए ने किया 20 दिन, ए 20 दिन करता है, बी करता है 60 दिन, टोटल काम हो गया 60 दिन, 20 किया 60, 60 एकम 60 हो गया। ए और बी मिलकर काम शुरू करता है, तो ए और बी मिलके कुछ दिन तक काम किया, फिर भाई क्या बोलता है, ए काम छोड़ देता है। अब जो काम बच गया है उसको बी करता है और 12 दिनों में काम को पूरा कर देता है, तो टोटल काम हो जाता है। इसको सॉल्व कर देते हैं। ए 3 काम, बी 1 काम, तो 3 और 1 क्या हो गया 4, एक्स से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है जी, एक गुना 12 करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4x बराबर घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 4 × 4 48, x का मान हो गया 12। तो a और b मिल के काम कितना दिन किया, तो 12 दिन, मतलब a जो है 12 दिन बाद काम करके छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 हो जाएगी। 30% के हिसाब से 2 साल का CI कितना हो जाएगा, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 या 900, मतलब कि 69 रुपया क्या हो जाएगा, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन यहाँ पे मूल धनराशि की बात कर रहा है तो 100 जोड़ देंगे। 169% का मान दे दिया है 9264, कितना है 9464, तो 9464 हो जाएगा। 1% का मान 9464 बटे 169, गुने में क्या कर देंगे 100, तो 169 से इसको क्या करना है जी, भाग देना है। 16 चौक 96, 16 85, 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4 हो जाएगा, 16 पचे 80 और 4 84, 6 में 5 गया 1, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ज़्यादा। अब यहाँ से अगर हम खिला दें 9 छक्के 54, 6 से खिलाओ, 9 छक्के 54 का 4 हाथ में 5, 16 चौक 96, 5 1 11, तो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग क्या पूरा पूरा कट ही गया, 5600 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। किसी संख्या में जैसे 25 घटाएं वह संख्या स्वयं का 50% हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 गुना x, 2x माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2x प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला गया तो x मतलब क्या हो गया 50। x का वैल्यू 50 आया, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 में एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 880 है जोड़ 41 है भागा 14 गुना 84 माइनस 26 है, तो हो जाएगा 880 जोड़ 41 भागा 14 गुना 84 माइनस 26, 14 चौके 84, 8 8 0, 6 कम 6, 6 चौके 24 माइनस 26, जोड़ देंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, 8 4 12, 8 2 10 1 11, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 2, 11 से इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 60 क्या लिखा हुआ है, ये भी एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। 16 गुना 9 जोड़ 4 है माइनस 13 गुना 14 है बटे में 50 माइनस 12 जोड़ 12 है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का करना है, तो 9 4 13 हो जाएगा, 13 गुना 14 हो जाएगा, 50 माइनस 12 12 24 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 16 गुना 13 करना है, 6 3 18 का 8 हाथ में 1, 6 3 9 10 का 0 हाथ में 1, 1 कम 1 और 2, 208 हो गया। 13 गुना 14 करना है, 4 तिया 12 2 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 1, 182 हो गया। घटाएंगे तो कितना, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 8 गया तो 2, 26 बटे 26 कटेगा तो 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है तो ये आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी सेट नंबर 4 में।